प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज तो कर दिया, मगर सवाल ये है कि आखिरकार इन युवाओं को क्या अपनी बात रखने का हक भी नहीं है। हालांकि पुलिस कह रही है कि गलत युवाओं पर ही लाठीचार्ज हुई क्योंकि उन्होंने पत्थरबाजी की थी। ये उत्तराखंड के वो बेरोजगार युवा हैं जो सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। गुस्सा उस सिस्टम के खिलाफ है जो नकल माफिया के आगे बेबस है। नाराजगी उन अधिकारियों के रवैये से भी है जो इनकी भावनाओं को समझने के बजाय लाठियां बरसवा रहे हैं। युवा भी आखिर करें तो क्या करें। उत्तराखंड में कई साल से भर्तियां निकल रही हैं। जो युवा मेहनत से परीक्षा पास करते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो गुस्सा आना लाजमी है। बच्चा ये चाहता है कि सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। सब जो है 20-20 लाख रुपए में जो सीटें खरीद रहे हैं, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। चलिए मान भी लिया जाए कि युवाओं ने पुलिस पर पत्थर बरसाए होंगे, मगर सवाल यह है कि इन युवाओं को पत्थरबाजी के लिए मजबूर किया किसने। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि छात्रों को कॉपी किताबें छोड़कर हाथों में पत्थर उठाने पड़ गए। इनको लग चुकी है लत, आदत नहीं लत, उसको छुटवाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। उत्तराखंड में हाल ही में हुई 2 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। पटवारी और जेईई की परीक्षा में गड़बड़ी के बाद युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। मांग उठ रही है कि इन गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच करवाई जाए ताकि आने वाले समय में किसी अभ्यर्थी का सपना चकनाचूर न हो। जो पहले से पेपरों में धांधली हुई है वो सब नॉर्मल करिए, उसके बाद कोई एग्जाम करवाई। तो गलती तुम्हारी और तुम बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे हो। कांग्रेस भी अब इसे लेकर युवाओं के समर्थन में खड़ी हो गई है। उनकी मांग जायज़ मांग थी। उन्होंने कहा इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, परीक्षाओं को, पटवारी परीक्षा को स्थगित कर दें। उन्होंने कहा आखिरकार सरकार क्यों सीबीआई जांच से या सिटिंग जज की निगरानी में जांच से बचना चाहती है। युवाओं की मांग अपनी जगह जायज है, क्योंकि इस बात पर कैसे भरोसा किया जा सकता है कि आने वाले समय में परीक्षाओं में गड़बड़ी नहीं होगी। उत्तराखंड में परीक्षा कराने वाले जो बड़े संस्थान UKSSC और लोक सेवा आयोग में पहले ही धांधली उजागर हो चुकी है। ऐसे में जरूरी है कि गड़बड़ियों की तह तक जाने के बाद ही आगामी परीक्षाओं पर फैसला किया जाए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। सियासी लाठीचार्ज पर पंचायत से जुड़ी खबर, क्योंकि अब नेता भी खुलकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के समर्थन में आ गए हैं। मगर सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर। देहरादून में सुबह से धरने पर युवाओं के बैठने की खबर है। शहीद स्मारक के पास धरने पर युवा बैठे हैं। मांग पूरी न होने तक धरने पर ही डटे रहने की चेतावनी है। गिरफ्तार किए गए छात्रों की रिहाई की भी मांग चल रही है। तो अपनी पुरानी मांगों के साथ एक नई मांग है, वो कल गिरफ्तार हुए युवा, जो अब उनकी रिहाई के लिए बाकी बाहर युवा प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी पंकज फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज, आज का दिन कैसा रहा और अभी क्या स्थिति है? इसलिए तो देखिए अभी भी शहीद स्मारक पर तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैं मौजूद हूँ यहीं पे और ये डटे हुए हैं। इनका ये कहना है कि सरकार की ओर से जब तक एक आश्वासन इन्हें नहीं मिल जाता तब तक वो नहीं उठते हैं, क्योंकि एक तो बॉबी मुबारक की रिहाई की मांग कर रहे हैं और जो उसके साथ गिरफ्तार किए गए हैं उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कुल कितनी गिरफ्तारी हुई होगी पंकज? देखिए 13 गिरफ्तारी इसमें अब तक हुई थी और 13 लोगों के खिलाफ भी नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्हें सुद्धोवाल जेल में बंद किया गया है और उनके जो साथी हैं वो यहाँ अभी डटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं। उन्हें उठाने की 2-3 बार कोशिश की थी और बातचीत भी की इनसे कि आप उठ जाइए, लेकिन ये नहीं उठे हैं। जब तक इनका कहना है कि शासन से जब तक इनको आश्वासन नहीं मिलता है पुख्ता नहीं उठेंगे। SDM के साथ साथ SP सिटी और तमाम जो पुलिस फोर्स के जवान है वो यहाँ डटे हुए हैं। कई बार धक्का मुक्की हुई है। कांग्रेस के कुछ लोग यहाँ लगातार आवाजाही कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को सुबह से इन्होंने कुछ खाया नहीं है, इनको खाने के लिए कुछ सामान ला रहे हैं, तो गेट पे अफरा तफरी का माहौल बनता है। पंकज, ये आज की गतिविधि रही, आज की स्थिति रही, कल का दिन क्या होगा उस पर भी नजर बनी रहेगी। शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर के पेपर लीक मामले पर युवाओं के गुस्से की आग अभी ठंडी नहीं हो रही है। युवाओं ने आज भी देहरादून में प्रदर्शन किया है। नाराजगी युवाओं पर हुई कार्रवाई को लेकर भी दिख रही है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद पहाड़ के युवाओं को गुस्सा भड़क गया है। हजारों की संख्या में युवा देहरादून में जुटे और पुलिस की कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी।
लास्ट टाइम जो हमने भर्तियों में जो एक नियुक्ति होती है कि हमने पेपर दिया और उसकी जो है नियुक्ति हो चुकी, वो सिर्फ एक फॉरेस्ट गार्ड की थी। इसके बाद कोई भी पेपर ऐसा नहीं है कि जिसमें नियुक्ति मिल चुकी। इसलिए ये लड़ाई आज हमारे सिर्फ छात्र हित की नहीं रह गई है, ये हमारे व्यक्तिगत हित की नहीं है। ये लड़ाई जो है आज राज्य हित की बन चुकी है सर। इसलिए आपने देखा होगा कि राज्य आंदोलनकारी भी हमारे साथ हैं, छात्र भी हमारे साथ हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जता रहे थे, मगर पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। साथ ही कई छात्रों के ऊपर गलत मुकदमे दर्ज किए गए। हमारी सबसे पहली मांग यही है कि बॉबी पवार और अन्य साथियों को कि छोड़ा जाए और उनके ऊपर जितने भी मुकदमे हैं उन सबको हटाया जाए। पेपर लीक को लेकर गुरुवार को हुए बवाल के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। पुलिस का कहना है कि पहले युवाओं ने ही पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद बल प्रयोग करना पड़ा। जो FIR लॉन्च की गई थी उसमें धारा 307, 147 और 342, 427, 34 IPC, उसके साथ साथ जो है 3/4 पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट और 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट। पुलिस की तरफ से युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। साथ ही ये भी चेतावनी है कि अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। गलत ढंग से पुरुष करके उसको अफवाह गिरोह में प्रसारित कर रहे हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। और कानून को किसी को भी अपने मतलब व्यवस्था खराब करने की इजाज़त नहीं है। कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग प्रदान करें। इसमें धारा 144 का जो भी उल्लंघन करेगा हम कार्रवाई करेंगे। परीक्षाओं के लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर युवाओं में गुस्सा है। उनकी मांग है कि सरकार पहले भर्तियों में गड़बड़ी की सही से जांच करा ले, तब नई परीक्षा कराए। मगर सरकार का कहना है कि सभी जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है। भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है प्रदेश में, और ये प्रयास है कि जो बेरोज़गारी की समस्या है वो जल्द से जल्द उसका निस्तारण हो और बेरोज़गार युवाओं को सरकारी नौकरी मिले, और जो भी भर्ती की प्रक्रिया है वो बिल्कुल पारदर्शिता से हो। परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर युवाओं में पहले ही आक्रोश था, वहीं पुलिस की कार्रवाई ने उनके गुस्से की आग को और भड़का दिया है। ABP गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। बड़ी खबर मिल रही है, देहरादून में शहीद स्मारक के पास फिर हंगामे की खबर है। कांग्रेस नेता पंकज के शहीद स्मारक जाने के दौरान हंगामा हुआ है। आंदोलन कर रहे युवाओं से मिलने जा रहे थे कांग्रेस नेता, पुलिस ने युवाओं से मिलने की इजाजत नहीं दी और ऐसी स्थिति में हंगामे की खबर आ रही है। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता पंकज के शहीद स्मारक जाने के दौरान हंगामे की खबर आ रही है। जहां उन्हें रोका गया तो हंगामा शुरू। उधर युवाओं के प्रदर्शन और लाठीचार्ज पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि युवाओं को धैर्य रखने की जरूरत है। प्रदेश सरकार देश का सबसे सशक्त नकल अध्यादेश लेकर आई है। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि ये आरोप लगाया कि प्रदर्शन के पीछे विरोधी दलों के शामिल होने की भी बू आती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी विनोद कुमार। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से इस छात्रों का जो कल उग्र आंदोलन रहा। सर, किस तरीके से आप इस पूरे आंदोलन को देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से कल हुआ वो निश्चित रूप से हमारे लिए दुखद है, और छात्रों के लिए शुरू से जब से ये बातें आई हैं कि नकल और पर्चा लीक, ये सब काफ़ी समय से 15-16 से लगातार चल रही थी और ये बातें आती रहती थी, इस पर कार्रवाई नहीं होती। इस पर हमने इस बार कार्रवाई करी। 60 लोग इसमें अभी तक जेल चले गए। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए हैं, उसको भी अनुमोदित कर दिया है। माननीय राज्यपाल महोदय का भी अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा तो वह एक अध्यादेश बन जाएगा और वो सबसे सख्त अध्यादेश होगा पूरे भारत के अंदर। इसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। अगर एक बार कोई उसमें पकड़ा जाएगा तो परीक्षाओं में 10 साल तक उसको मौका भी नहीं मिलेगा भाग लेने का। जो माफिया गिरोह इस प्रकार के काम करते हैं उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी, सभी प्रकार की धाराएं उस पर लग जाएंगी। तो इस सख्त कानून लाने के पीछे हमारा हेतु है कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो। इन्हीं बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, इन्हीं बच्चों के लिए हम एक कानून ला रहे हैं, इन्हीं बच्चों के लिए सख्ती कर रहे हैं।
यही बेटे बेटियां हमारे जो आगे जिनको परीक्षाओं में भाग लेना है उनका समय बर्बाद ना हो, इसके लिए हमने पटवारी की भर्ती परीक्षा में भी, क्योंकि 11 जनवरी को ये भर्ती में शिकायत आई थी, पर्चा लीक होने का मामला आया था, हमने 11 तारीख को ही उसको निरस्त किया और 11 तारीख को ही अगली तिथि भी हमने घोषित कर दी कि 12 फरवरी को इस परीक्षा को करवाएंगे और इसमें आने वाले जो भी हमारे प्रतियोगी हैं, प्रतिभागी हैं, उनको किसी प्रकार का भी किराया भी नहीं देना होगा। बसों में भी हमने निःशुल्क व्यवस्था की है और परीक्षा फॉर्म भी उनका निःशुल्क ही किया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। हम बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में जल्दी सारे रिजल्ट निकलेंगे और सारी परीक्षाएं होंगी, तय समय पर होंगी। वो अपनी परीक्षाओं की तैयारियां करें। इस बार पारदर्शी तरीके से सारी परीक्षाएं आयोजित होंगी, किसी प्रकार का कोई भी उसमें गड़बड़ियां नहीं होंगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोहर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून में युवाओं के प्रदर्शन पर सीएम का बयान सामने आया है। प्रदर्शन के पीछे विरोधी दलों की साजिश है। सीएम धामी ने विरोधी दलों पर निशाना साधा है। उससे सवाल किया गया प्रदर्शन को लेकर के, तो इसके पीछे विरोधी दलों की साजिश हो सकती है, ये कहा सीएम। कुछ राजनीतिक संगठन जो अपनी जमीन पूरी तरह से खो चुके हैं, देश भर के अंदर भी और उत्तराखंड के अंदर भी, अब छात्रों और छात्राओं को आगे करके उनके कंधों पर बंदूक रखकर वो कहीं न कहीं इस प्रकार का काम कर रहे हैं। जैसा कल देखा कि कुछ लोग छात्रों के रूप में उस बीच में आ गए और बीच में आकर उन्होंने जिस प्रकार से पत्थर फेंके हैं, जिस प्रकार से हिंसात्मक उस आंदोलन की तरफ ले गए हैं, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। पेपर लीक पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन हुआ। टिहरी में प्रदर्शन हुआ। हरिद्वार में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई काशीपुर, हल्द्वानी, खटीमा और पौड़ी से भी, जहां पर युवा किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस भवन में धरना दिया। कांग्रेस बेरोजगार युवाओं के समर्थन में उतर आई है। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं पर लाठीचार्ज की घटना निंदनीय है, इसीलिए सरकार को नकल माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन भी लेना चाहिए। तो उधर प्रदर्शन के दौरान हरीश रावत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हरीश रावत कांग्रेस नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए थे। इस दौरान हरीश रावत को कुछ तकलीफ हुई। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए घटनास्थल से ले जाया गया। ये देखिए तस्वीरें जब प्रदर्शन के दौरान ही हरीश रावत को थोड़ी तकलीफ हुई, फिर यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं ने उन्हें, हालांकि वो जिद करते रहे कि उन्हें नहीं जाना है, लेकिन बिगड़ती हालत को देख करके उन्हें यहां से ले जाया गया। एम्बुलेंस बुलाया गया और प्रदर्शन स्थल से हटाने की कोशिश करते ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक बताई। बेरोजगार आंदोलन के, बेरोजगार नौजवानों के आंदोलन के नेता बॉबी पवार और उनके सहयोगियों को सरकार लाए और उनसे बातचीत शुरू करे, मुख्यमंत्री स्वयं बातचीत शुरू करे और यह आश्वासन दें कि लड़कों के ऊपर आपराधिक मुकदमे नहीं लगाए जाएंगे और हम उठ जाएंगे यहाँ से। नहीं तो जब तक ऐसा नहीं करते हैं तो कांग्रेस अब यहीं रखेगी, जो होगा देखा जाए। बड़ी खबर मिल रही है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने मशाल जुलूस निकाला है। मशाल जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए हैं। लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। लोगों ने एनटीपीसी गो बैक के नारे लगाए हैं, एनटीपीसी पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। और इस विरोध में कितने लोग उतर आए हैं सड़कों पर, जरा देखिए। हाथों में मशाल लिए जोशीमठ से ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी गंगा की स्क्रीन पर आप देखिए। हजारों की संख्या में जोशीमठ के लोग एनटीपीसी के अगेंस्ट सड़क पर उतर आए हैं। हाथों में मशाल लेकर के अपना विरोध दर्ज कराते नजर आए हैं। एनटीपीसी गो बैक के नारे लगाए हैं। चल रहे तमाम प्रोजेक्ट्स के विरोध में जोशीमठ के लोग सड़क पर उतर आए मशाल के साथ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।